हेलो फ्रेंड्स। खजुराहो के बारे में तो आपने सुना होगा, मैंने भी सुना था। खजुराहो के बारे में सामान्य तौर पर यही जानकारी प्रचलित है कि मंदिर के बाहर इरोटिक स्टेच्यूज है, काम यानी सेक्स विषयक वहां मूर्तियां हैं। तो हर आदमी की उत्कंठा होती है कि मंदिर के बाहर काम की मूर्तियां की है, क्या जरूरत थी, इस प्रकार की मूर्तियां क्यों बनाई गई। तो इस काम विषयक स्टेच्यू होने के कारण हर आदमी की इच्छा होती है कि खजुराहो टेम्पल देखा जाए। इसी नवंबर 2022 को मेरा ग्वालियर जाना हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि अब आगे खजुराहो को देख लिया जाए। मेरे मित्रों से बात की कि भी मुझे खजुराहो देखना है, तो वे हंस के बोले, अब इस उम्र में हमारी खजुराहो को देखने की क्या जरूरत है। अन्य मित्रों से बात की तो वे हंसने लगे, अच्छा खजुराहो जा रहे हो, अब जा रहे हो? मैं हाँ भाई, अब जा रहा हूं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया खजुराहो के नाम से सुनने को मिलती है अक्सर। खजुराहो मध्य भारत में बुंदेलखंड में स्थित है और इसे पर्यटन नगरी भी कहते हैं। ये यूनेस्को हेरिटेज भी घोषित है और पूरे विश्व के लोग यहां देखने आते हैं। खजुराहो में शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, जगदम्बा मंदिर है, सूर्य मंदिर है और भी देवताओं के मंदिर है। वर्तमान में खजुराहो के मंदिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन है। उनका रखरखाव वगैरह आर्कियोलॉजिकल विभाग देखता है। तो सब अल्टीमेटली मैं खजुराहो के लिए रवाना हुआ। पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंच गए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस साइट को देखने के लिए आए हैं। होटल ठीक ठाक मिल गई। होटल खजुराहो लेक व्यू, साफ सुथरे कमरे हैं और इस झील के सामने ही है। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये झील है। इसका नाम शिव सागर तालाब है। इस शिव सागर तालाब का इतिहास यह है कि ये ईसवी सदी 1002 में राजा यशोवर्मन ने बनाया था और इसका पहले नाम बिलो तड़ाक था। अब ये शिव सागर है। इस शिव सागर तालाब में पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई है और तालाब के अंदर बहुत सी मात्रा में कमल के पौधे हैं। क्योंकि अभी कमल के फूलों की सीजन नहीं थी, इसलिए केवल पत्ते दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये कचरा भी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तालाब को कई बार लोगों ने साफ भी किया, लेकिन ये गंदा होता जाता है, तो समय समय पर इसकी सफाई की जानी चाहिए। खजुराहो भ्रमण करने से पूर्व मैं आपको खजुराहो के कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। खजुराहो में ये जो मंदिर बनाए गए हैं, ये चंदेल राजाओं के समय में बनाए गए थे। अब ये चंदेल कौन है? इसकी इतिहास की जानकारी के अनुसार, क्योंकि इतिहास कुछ साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है, किंवदंतियां कुछ भी हो सकती है। एक किंवदंती यह है कि एक हेमवती नाम की ब्राह्मण कन्या, जो राजा के मंत्री की पुत्री थी, वह विधवा थी। एक रात्रि को वे अपनी कामाग्नि को शांत करने के लिए तालाब में स्नान करने गई। आकाश में चंद्रमा ने उसके
रूप और लावण्य से आकर्षित होकर उसके साथ रात को गंधर्व विवाह किया। और जब सूर्य उदय होने लगा तो चंद्रमा के वापस जाने की बारी आई और वो जाने लगा। तो हेमवती ने उससे कहा, स्वामी आप अब चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तो चंद्रमा ने कहा कि अपने इस संसर्ग से तुम्हारे एक जो पुत्र होगा वो बड़ा ही वीर और प्रतापी पुत्र होगा, जो कई मंदिरों का निर्माण करवाएगा। तो उस हेमवती ने कहा कि मैं अब कहाँ जाऊं? तो चंद्रमा ने उनको खजुराहो जाने के लिए कहा और हेमवती वहाँ खजुराहो आ गई। क्योंकि यहाँ पहले खजूर के वृक्ष बहुत थे, इसलिए इसका नाम खजुराहो पड़ा। वहाँ पर हेमवती के एक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा ही वीर और प्रतापी था। 16 वर्ष की आयु में उसने पत्थर और लकड़ी से एक शेर का शिकार किया। यही उनका चंदेलों का राज चिन्ह भी है। उसके बाद उस वीर प्रतापी पुत्र का नाम चंद्रवर्मन पड़ा, जो राजा था। कहते थे कि चंद्रवर्मन ने यज्ञ करवाया था, उसमें 85 वेदियाँ बनाई गई थी और इन 85 वेदियों के ऊपर 85 मंदिर बनाए गए थे। यह एक कहानी है। क्योंकि हम इस कहानी को इसलिए सत्य नहीं मान सकते कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, वह किसी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं कर सकता है। लेकिन जब किसी राजाओं की उत्पत्ति की बात सामने आती है तो उनकी उत्पत्ति देवी देवताओं या ऋषियों मुनियों से होना बताते हैं। तो ये चूंकि चंद्रवंशी राजा कहलाते थे चंदेल, इसलिए ये कहानी उसके पीछे बताई जा रही है। लेकिन इतिहास जो है वो शिलालेखों के आधार पर बनाता है या कोई दस्तावेजों के आधार पर बनता है। तो इन दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक देव हुए हैं। उनके बाद में वाकपति, जयशक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, लक्ष्मण, धनदेव, गणदेव, विद्याधर आदि कई शासक हुए हैं। और जिन जिन शासकों ने जो जो मंदिर बनाए हैं उसको आगे लाल रंग से अंकित किया गया है। तो ये मंदिर श्रृंखला बनी है। चूंकि हम खजुराहो के मंदिर देखने आए हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा मंदिरों की शैली पे भी और उनकी मूर्तियों की शैली पे भी कर लेनी चाहिए। वैसे मंदिरों का इतिहास यह है कि बौद्ध धर्म से पहले मंदिर नहीं थे। बौद्ध धर्म से पहले ब्राह्मण धर्म प्रचलित था, जिसमें यज्ञशालाओं का सिस्टम था। ये यज्ञशालाएं थी जहाँ वेदों के मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किए जाते थे, कर्मकांड किए जाते थे। और उसके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया। तो बौद्ध धर्मों में स्तूप बने। ये स्तूप और विहार में मंदिर बनाने का प्रचलन आया। सबसे पहले कहते हैं कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, जहाँ भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, उस वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनाया था। और इसके बाद जब बुद्ध की मूर्तियां, स्तूप, मंदिर वगैरह बनने लगे तो धीरे धीरे हमारे यहाँ भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान कृष्ण वासुदेव की पूजा करने वाले थे। और पहले मंदिर जो कृष्ण के मंदिर बने।
तो इस प्रकार से मौर्य और मौर्योत्तर के बाद मंदिर स्थापत्य कला का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त वंश के काल में मंदिर स्थापना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो हिंदू सनातन धर्म के मंदिर वगैरह की स्थापत्य कला के अनुसार ये दो प्रमुख प्रकार के पाए जाते हैं। पहला शानदार मंदिर, जिसमें प्रदक्षिणा की व्यवस्था होती है, यानी गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो प्रदक्षिणा बनी होती है। दूसरी निरंधार, जिसमें प्रदक्षिणा का प्रावधान नहीं होता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। उस समय मंदिरों की शैली 3 प्रकार की थी। पहली शैली है नागर शैली, जो हिमालय से लेकर के विंध्याचल नर्मदा नदी तक के मंदिर हैं, वे नागर शैली में बने हुए हैं। दूसरी शैली है द्रविड़ शैली, जो नीचे कृष्णा नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो दक्षिण भारत के मंदिर है, वे द्रविड़ शैली में है। और तीसरी शैली है वो बेसर शैली है। बेसर शैली नर्मदा से कृष्णा नदी के बीच में जो बने हुए हैं, वो बेसर शैली के हैं, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए खजुराहो के मंदिर नागर शैली के हैं, और बृहदेश्वर जो तंजावुर में मंदिर है वो जो द्रविड़ शैली के हैं, और हम्पी है वो बेसर शैली है। ये तीनों मंदिर वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज है। तो मंदिरों की शैली के बाद में अब जो मूर्ति कला की शैली है, इस पर हम बात करते हैं। पहली है गांधार शैली, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जहाँ गांधार बेमियान में देखी जा सकती है, वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। उन मूर्तियों में रोमन और ग्रीक प्रभाव भी देखने को पड़ता है। इंडो ग्रीक की इफेक्ट वहाँ देखने को मिलता है। और दूसरी है मथुरा शैली। ये मथुरा शैली उत्तरी भारत के मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं उसमें देखने को मिलती है। और तीसरी शैली है अमरावती शैली। तो हम चूंकि खजुराहो के मंदिर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मथुरा शैली के लिए बात करते हैं। कहते हैं कि चंदेल राजाओं ने जब खजुराहो के मंदिर बनाने शुरू किए, तब मथुरा से 1200 कारीगर बुलाए गए थे, जो वहीं बस गए। और चंदेल शासकों की पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर बनाने का काम चलता रहा, और वे कारीगर भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहे और मंदिर बनाते रहे। इस प्रकार से ये मथुरा शैली के मंदिर है। मंदिर में जो प्रवेश के लिए वहाँ अर्धमंडप है। अर्धमंडप के बाद में है मंडप आते हैं, जहाँ भक्तजन खड़े होते हैं। मंडप के बाद महामंडप होता है, जिसमें एक चबूतरा होता है, जहाँ शास्त्रीय नृत्य वगैरह के कार्यक्रम होते थे भगवान को खुश करने के लिए। और फिर उसके बाद में अंतराल होता था। वो अंतराल में जो पुजारी वर्ग के लोग भगवान की मूर्ति और भक्तों के बीच में समन्वय करने के लिए हाथ से रहते थे। और फिर बाद में गर्भगृह होता था, जिसमें भगवान की मूर्ति होती थी। और एक होती है प्रदक्षिणा, जो शानदार मंदिर है तो उसमें प्रदक्षिणा होती है, जिसमें गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। तो खजुराहो के मंदिर नागर शैली के शानदार और निराधार दोनों प्रकार के मंदिर हैं। अब एक के मंदिरों की शैली और है, वो है पंचायतन शैली। क्योंकि पहले 5 तरह के देवताओं का पूजन किया जाता था। इसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य। तो जो मुख्य देवता का जिनका मंदिर होता था, उनका मंदिर जगती के बीच में होता था, और बाकी 4 सहायक देवता के छोटे मंदिर
उस जगती के चारों कोणों पे होते थे। जगती यानी चबूतरा। तो चबूतरे के बीच में जो गर्भगृह होता था वो मुख्य देवता का होता था, और उसके चार कोनों पे अन्य सहायक देवता होते थे। जैसे ये विष्णु मंदिर है तो विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान की मूर्ति बीच में होगी, और बाईं तरफ जो पहला मंदिर होगा पहले कोने में वो है गणेश भगवान का, फिर शक्ति का, फिर शिव का, फिर सूर्य का। इस प्रकार से ये मंदिरों का विन्यास होता है। तो अब हम इन खजुराहो के मंदिरों पर बात करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से इन मंदिरों के समूह को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो समूह जो खजुराहो गांव के पश्चिम में हैं, वे पश्चिम समूह कहलाते हैं। दूसरे जो खजुराहो गांव के पूर्व दिशा में हैं वे पूर्वी समूह कहलाते हैं, और तीसरे जो खजुराहो गांव के दक्षिण में हैं वे दक्षिण समूह कहलाते हैं। पश्चिम समूह में अधिक मंदिर है और अच्छी स्थिति में है, जिसमें मतंगेश्वर महादेव, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, वाराह मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, नंदी मंदिर, ये इस प्रकार पश्चिम समूह में। पूर्व समूह में ब्रह्मा मंदिर, विष्णु मंदिर और जैन मंदिर, जिसमें आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर है, घटियाई माता का मंदिर है। दक्षिण समूह में दूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर है। तो जैन मंदिरों और चतुर्भुज मंदिर को छोड़ करके शेष जो मंदिर है उनकी बाहरी दीवारों पर इरोटिक स्टेच्यूज काफी है, जिनको लोग देखने आते हैं और लोगों का आकर्षण वे इरोटिक स्टेच्यू है जिनको देखने आते हैं। अब हम इन मंदिरों को दिखाने से पहले मैं एक बिंदु पे चर्चा करना चाहता हूं। वो ये है कि ये इन खजुराहो मंदिर के बाहरी दीवार पर ये काम विषयक जो मूर्तियां हैं, जो मैथुन की मूर्तियां हैं, इरोटिक मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों का मंदिरों जैसे धार्मिक स्थलों पर निर्माण करने का क्या औचित्य था, क्या सिस्टम था। इसको समझने से पहले हम ये अच्छी तरह से जान लें कि इन मंदिरों को हम आज देख रहे हैं, आज यानी 2022 को, और इन मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से शुरू होकर के 1200 ईस्वी तक हुआ था। यानी कि आज से करीबन 900, 1000, 1100 साल पहले मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो आज जो हमारी मानसिकता है, आज हमारा जो नैतिक व्यवहार है, जो सामाजिक व्यवहार है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, ये राजनीतिक परिदृश्य, नैतिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार आज से 1000 साल पहले जो लोग थे उनका नहीं था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो यानी कि शैव मत सबसे पहले का मत था। उसके बाद जब आर्य आए तो ब्राह्मण धर्म, जिसमें ये मंत्र वगैरह के विधि विधान थे, और ब्राह्मण धर्म के बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए जिन्होंने जो ध्यान पर जोर दिया। उसके बाद भागवत धर्म है जिसमें ज्ञान की परंपरा रही, विशिष्टता रही, ज्ञान आधारित है दर्शन जन्मे। और फिर उसके बाद में वैष्णव धर्म, जिसके अंदर भक्ति का मार्ग था, भक्ति का विधान था। तो चंदेल राजाओं से पहले शैव धर्म का बोलबाला था, और चंदेल वंश खुद शैव धर्मी थे। शाक्त धर्म भी इन शैव की उपधारा ही है, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही विधान है। तो शाक्त में, शैव में तंत्र परंपरा थी, वो उसमें साधना का जो विधान था वो तंत्र था, क्योंकि
शिव भगवान एक महायोगी थे, तो योग और तंत्र आधारित साधनाएं उस समय हुआ करती थी। चंदेलों से पहले ही खजुराहो में एक 64 योगिनी मंदिर है जो 600 ईस्वी के लगभग बना हुआ बताते हैं। तो 64 योगिनी जो तंत्र साधना से संबंधित है, तो कुछ तांत्रिकों का प्रभाव भी उस समय था। और तंत्र का मतलब होता है ईश्वर की प्राप्ति तन के जरिए, तन यानी शरीर के जरिए। तो ये तंत्र प्रकृति पे आधारित थे। प्रकृति में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता था, बल्कि स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान था। और को तंत्र में ये महत्वपूर्ण क्रिया जो होती है, ये इसको पवित्र निगाहों से देखा जाता है, इसको एक साधना की दृष्टि से देखा जाता है, इसको ये या अपराध बोध से नहीं देखा जाता है। और ये एक रास्ता होता है पर ब्रह्म को पाने का, शिव तत्व को पाने का या देवी स्वरूप को पाने का। तो ये इस तरह की परंपरा थी। शिव पूजक थे वे, तंत्र साधक थे। इसके बाद ब्राह्मण धर्म में यज्ञ कर्मकांड का विधान आया, तो उसके अंदर मंत्रोच्चार की महत्ता थी। उसमें मंत्र प्रमुख हुआ करते थे। मंत्र का मतलब मन से जो शब्द बोले जाते हैं, मन से वो मंत्रोच्चार होता था। और फिर आता है यंत्र। यंत्र यानी कि कोई सहायक मशीनरी। तो मंदिर ये यंत्र का काम करते थे। तो मंदिरों के निर्माण से पहले यज्ञशालाएं हुआ करती थी, कहीं भी बैठ के हवन किया जा सकता था, उसके लिए कोई जगह विशेष का प्रावधान नहीं था। लेकिन जब बौद्ध धर्म के बाद में यंत्र का महत्व बढ़ा, तो यंत्र एक साधन, इसको अपने साधन कह सकते हैं, आध्यात्म के लिए ये मंदिर एक साधन हुआ करते थे। और इन मंदिरों की छत पे देखते हैं तो हम कई प्रकार के ये इनकी छत की कला यंत्रनुमा दिखाई देती है खजुराहो में, जिसमें ये श्री यंत्र वगैरह भी, ये जो भी है, ये मंदिरों की कला के रूप में है। तो ये मंदिर राजाओं, पुरोहितों, सामंतों के लिए बनाए जाते थे। और चूंकि उस समय सेक्स को, काम को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि राजा महाराजा बहु विवाह करते थे, सुंदर कन्याओं से विवाह करते थे, और वो उनके रनिवास में एक से अधिक रानियां हुआ करती थी। तो ये माना जाता था कि जो राजा जितना शक्तिशाली होगा उसकी उतनी अधिक रानियां होगी। तो ये एक रानियां और ये काम, ये एक शक्ति का प्रतीक होता था। इसलिए इन मंदिरों पे राजाओं की काम क्रीड़ा की मूर्तियां हैं, किसी जनसाधारण की नहीं है। और आनंद देने वाली क्रिया है। उस जमाने में इसको हे नहीं समझा जाता था, इसलिए इनकी मूर्तियां वहां पे लगाना स्वाभाविक है। कई तरह के विद्वानों ने थ्योरियां दी है, ओशो ने अलग दी है और किसी ने अलग दी है। लेकिन मेरे मत के अनुसार जब ये मंदिर बने थे तो वो उसमें कोई काम को इज्जत दी जाती थी, जो सेक्स है उसको इज्जत दी जाती थी, उसको हीनता की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उसको अपराध बोध की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ये इस कारण से इन मंदिरों पे काम, अप्सराओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके अलावा देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। देवताओं में जो ब्रह्मा की मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है, जबकि कहते हैं कि ब्रह्मा की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। खजुराहो के पूरी समूह में ब्रह्मा का मंदिर है। ब्रह्मा रचयिता है इस जगत का, तो को रचयिता को कौन भूल सकता है। लेकिन यह है कि रचना करने के बाद रचयिता का कोई काम नहीं रह जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं हो रही हो।
सृष्टि की रचना में सबसे पहले बनती प्रकृति बनती है, तो कोई प्रकृति के अधिष्ठाता शिव को माना गया है और जन सामान्य लोग शिव की पूजा करते थे और इसलिए ये शैव धर्म सबसे पुराना धर्म है। उसके बाद संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, नगर बसे, संस्कृति सभ्यता आई, तो संस्कृति में ऐश्वर्य, लक्ष्मी, अर्थ की जरूरत होती है। तो इसलिए जो वैष्णव धर्म में विष्णु पूजा का प्रावधान हुआ, उनकी देवी लक्ष्मी देवी जो धन ऐश्वर्य की प्रतीक है, उनकी पूजा का प्रावधान हुआ। तो विष्णु और लक्ष्मी की पूजाएं राजा महाराजा, पंडित पुरोहित और व्यापारियों द्वारा की जाती थी। व्यापारी खास तौर से लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो खजुराहो में शिव मंदिर भी है, शक्ति मंदिर, जगदम्बा का मंदिर भी है। और चूंकि उस समय तक कुछ संस्कृति का प्रादुर्भाव हो चुका था, इसलिए विष्णु मंदिर, लक्ष्मी मंदिर भी है। और जैन मंदिर है, वो जैन और बौद्ध जो भागवत धर्म से पहले धर्म बन गए थे। जैन लोगों के पास में धन की बहुतायत पहले से ही थी, इसलिए ये खजुराहो में पूरी समूह में जो जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, वे पाहिल नाम के एक सेठ द्वारा बनवाए गए थे। मंदिर बनवाने के लिए 3 प्रकार के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहले राजा, जो वहाँ के शासक होते हैं, जिसकी मंदिर बनाने की इच्छा होती है। दूसरे जो धन लगाने वाले सेठ लोग होते हैं, क्योंकि मंदिर बनाने में धन लगता है, तो उन सेठों की, व्यापारियों की भूमिका होती है। और तीसरे वो होते हैं पुरोहित, जिनकी विषय वस्तु मंदिर रहता है, लेकिन मंदिर बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है शिल्पकार का। शिल्पकार का नाम कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता कि ये मंदिर किस शिल्पी ने बनाया गया है। और ये शिल्पकार ही वे लोग हैं जो कलाकार है, जो मूर्तियों को गढ़ते हैं, मंदिर के वास्तुकला के ज्ञाता होते हैं, मंदिर की संरचना करते हैं। और उनका मेहनत से ही ये मंदिर बनते हैं, पैसों से मंदिर नहीं बनते हैं, मंत्र शास्त्रों से मंदिर नहीं बनते हैं, और शासन के जोर पे मंदिर नहीं बनते। मंदिर बनते हैं शिल्पियों की कला से। तो मेरी जो नज़र है मंदिर देखने की, वो शिल्पियों की कला के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मंदिर देखता हूँ कि। और मंदिर की बाहरी दीवारों के बाद जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और ख़ास तौर से मैंने निजी तौर से अनुभव किया कि मंदिर के बाहर की परिक्रमा में इन इरोटिक मूर्तियों को और भिन्न भिन्न जो कलाओं की मूर्तियों को देखने के बाद जब मंदिर में मैंने प्रवेश किया, तो वहाँ गहन शांति थी। हालांकि खजुराहो के मंदिर की सफाई होती है, एक एक मंदिर पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक एक आदमी लगा रखा है, फिर भी उसके अंदर कुछ चमगादड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। चमगादड़ों की मलमूत्र की बदबू भी आती है, और वहाँ जीवंत मूर्तियाँ नहीं हैं। तो इसलिए ये मंदिर जीवंत नहीं है। केवल मतंगेश्वर महादेव का मंदिर जीवंत है, वहाँ आज भी पूजा होती है। चंदेलों के पतंग के बाद से लगातार पूजा होती जा रही है। तो मैं आपको इन सभी मंदिरों को एक एक करके दिखाऊंगा, तो कृपया बने रहे मेरे साथ और चैनल सब्सक्राइब करें।